हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 के 8 चैप्टर प्रतिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.1 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। AB क्या है? 24 सेंटीमीटर है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो क्या करना है? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? हमारे 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन A और कॉस A का क्या करना है? हमें मान ज्ञात करना है। फिर उसके बाद सेकेंड में कॉस C और साइन C का हमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक, हमें वैल्यू निकालने से पहले कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें निकालने से पहले आपको लंब, आधार और कर्ण का पता होना चाहिए। त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। और बाकी जो छोटी छोटी भुजा होती है वो क्या होती है? आधार और लंब। और उसमें पहचानना हमें कि आधार कौन सा या कौन सा लंब है। ठीक, देखिए जिसके सामने का कोण का हमें ज्ञात करना रहता है, उसके सामने की भुजा क्या होती है? हमारी लंब होती है। बस हमें इतना याद रखना है। देखिए क्या है? त्रिभुज ABC। क्या बना लेंगे हम? त्रिभुज ठीक, हमने बना लिया AB। ठीक, मान लीजिए हमने इसको मान लिया ABC। क्या किया हमने? एक त्रिभुज बना लिया। ठीक, ABC। देखिए AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, फिर उसके बाद देखिए BC कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक, हमें क्या मिल गया? देखिए पहले हम इसका देखते हैं। A का A है और C है, यानी AC में क्या चाहिए? दोनों में देखिए आपका एक मिल गया 24 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर। लेकिन जो लंबी भुजा है क्या है? कर्ण है। लेकिन कर्ण तो हमें पता नहीं, क्या करना है? अभी हमें कर्ण निकालना है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, हम एक काम करते हैं, हम A से मान लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे? हम पहले A से ही मान लेते हैं। ठीक, यानी हम पहले A से मान लेते हैं। ठीक, तो A माना है तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी? हमारी लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। ठीक, तो देखिए लंब कितना दे दिया हमारा? 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस आधार 24, यानी 24 का स्क्वायर। ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। फिर देखिए आप लोग 7 का स्क्वायर 49, फिर उसके बाद 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है हमारा? 576। जब 49 और 576 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? देखिए हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर 49, 576 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 625। कर्ण का स्क्वायर है, यानी हमें क्या निकालना है? तो कर्ण का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या निकालना है? कर्ण। इधर क्या स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। इधर हो जाएगा रूट में आ जाएगा 625। रूट में 625 किसकी वैल्यू होती है? होती है 25। यानी कर्ण हमारा कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। कितना आ गया हमारा? 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए फर्स्ट का क्या है हमारा? साइन A कॉस A।
तो हमारा देखिए साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए। पहले आपको पता है ना साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और साइन ए यानी हमें ए की नजर से देखना है कि कौन सा लंब है। कर्ण तो सबका समान है, कर्ण चाहे सी का ले चाहे ए का, कर्ण समान है, ठीक। कर्ण सबका 25 होगा। अब हमें आधार पहचानना है और लंब पहचानना है। देखिए किसका निकालना है हमें, ए का। ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी हमारा, लंब। यानी लंब कितना हो जाएगा, 7 बटा कर्ण कितना है, सबका सेम होता है यानी 25। फिर क्या निकालना है, कॉस ए। कॉस ए बताइए कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक। देखिए ये तो सामने की भुजा क्या हो गई हमारी, लंब हो गई। जो बड़ी भुजा हो गई वो क्या हो गई, कर्ण। बचा हमारा ए बी। ए बी मतलब क्या हो गया, आधार। और ये आधार कितना हमारा 24। और कर्ण कितना होता है 25, यानी फर्स्ट का हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड क्या हमारा, साइन सी कॉस सी, ठीक। देखिए साइन सी बराबर, यानी साइन बराबर क्या होता है, वही से लंब बटा कर्ण। ये बताइए सी, यानी सी के अब नजर से देखना है ना, सी के सामने कौन है, ए बी, यानी 24 सेंटीमीटर। तो लंब कौन हो जाएगा 24, कर्ण सबका समान है 25। अब फिर देखिए कॉस सी का, सेम इसी तरह। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब देखिए कॉस सी से जब देखें तो क्या हो गया, लंब। अब कर्ण तो पहले से है, बच अब जो बच जाता है वो आधार, यानी आधार कितना है 7। अब कर्ण सबका क्या है सेम 25 सेंटीमीटर, ठीक। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड का आंसर, ठीक। आप लोग इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसके बाद दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, जल्दी से। देखो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या है, आकृति में, यानी ये आकृति दे दी यानी चित्र। tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक। देखिए आपको हमने क्या बताया, tan p कॉट r। tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। और कॉट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। यानी इसमें हमें कर्ण की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए P की तरह से देखेंगे तो लंब नहीं दिया है, आधार दे दिया। R के तरीके से देखेंगे तो लंब दे दिया लेकिन आधार नहीं दे दिया। और लंबी भुजा क्या है, कर्ण, यानी कर्ण दे दिए। अभी हमें क्या प्राप्त करना है, QR, ठीक। तो क्या करेंगे, QR निकालने के लिए हम इसको इसके तरह से एक बार निकालते हैं, ठीक। क्या निकालना है अभी हमें, QR निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना दे दिया, 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर। लंब आर के तरीके से देख रहे हैं, आर के मतलब दृष्टि से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लंब, यानी 12 सेंटीमीटर, यानी 12 का स्क्वायर। आधार पता नहीं है तो
आधार का स्क्वायर, क्योंकि हमें ये पता नहीं ये कितना, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर मतलब जो नंबर जिसका स्क्वायर निकालना रहता है उसका 2 बार का गुणा, यानी 12 का स्क्वायर नहीं 12 का गुणा 12 गुणे 12, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। आप देखिए 169, इधर क्या है प्लस, इधर आएगा तो माइनस 144, यानी आधार का स्क्वायर। हम इसको इधर कर लेते हैं, सबको उधर कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर बटा 169 में से 44 जाएगा कितना बचेगा 25। यहाँ क्या आधार का स्क्वायर, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, निकालना है आधार, तो आधार बराबर इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो वैल्यू किस में हो जाएगी रूट में, रूट में 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आपकी 5 की, यानी कितना है आ गया 5, ठीक। और लेकिन आपको निकालना क्या है 10p cot r का मान, तो आप यहीं पर आराम से लिखेंगे, देखिए क्या है cot, पहले क्या दिया है देखिए 10p माइनस cot r, 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, ठीक। लेकिन आपको किसकी दृष्टि से देखना है p के, p कहाँ पर यहाँ पर, ठीक, p यहाँ पर, यानी जब p यहाँ पर है तो लंब कौन होगा 5, यानी 5, और जो बड़ी भुजा होती है कट, जो बच जाता है आधार, यानी बच गए कितना 12 माइनस आर, आर की दृष्टि से देखना है लंब, आर की दृष्टि से देखना आधार, ये क्या है लंब है, लेकिन जो बच जाता हो आधार, यानी 5 आधार हो गया आपका, ठीक, आपका क्या हो गया हो आधार हो गया, ठीक। और फिर देखिए अब क्या निकालना लंब, आर की दृष्टि से लंब कौन है 12, यानी इसका लसा लेके कितना आ जाएगा 12 ही आएगा, 5 माइनस 5 0 बटा 12 यानी 0, यानी 10p माइनस कॉट r करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक। आप जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर आगे यानी क्वेश्चन नंबर 3 को हम बताते हैं, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, यदि साइन ए बराबर क्या, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी हमें क्या करना है साइन ए बराबर दे दिया है तो क्या करना है हमें कॉस ए और टेन ए का मान निकालना, यानी किसकी दृष्टि से दिया है ए, तो यहाँ पर एंगल क्या है आपका ए, तो क्या करेंगे त्रिभुज बनाते हैं, ठीक, एक त्रिभुज हमने बना लिया छोटा सा, ठीक, इसको मान लेते ए, क्यों क्यों ए मानेंगे क्योंकि ए बराबर दिया है ना साइन ए बराबर, नहीं कोण हमारा क्या है ए, इसको कुछ भी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी मान लेते हैं, ठीक। फिर देखिए अब इसकी वैल्यू रखनी है, साइन देखिए क्वेश्चन क्या दिया हमारा, साइन ए बराबर 3/4, ए बताइए साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर, एक दृष्टि से लंब कौन है इधर, यानी लंब कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ठीक। फिर देखिए कर जो सबसे बड़ी भुजा, कर सबसे बड़ी भुजा है कितनी है 4 सेंटीमीटर, यदि अभी क्या बच गया आधार, आधार तो हमें पता नहीं तो कैसे निकलेगा, सिंपल पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, आप देखिए कर्ण, ठीक, कर्ण कितना दे दिया हमारा, देखिए कर्ण हमारा दे दिया 4 यानी 4 का स्क्वायर। लंब कितना दे दिया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार तो हमें निकालना है ना, तो आधार का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखिए 9 इधर क्या है प्लस, उधर जाएगा तो माइनस, 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, कितना बच जाएगा 7, ये हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर। ठीक, देखिए आधार का स्क्वायर बराबर 7। अभी हमें निकालना क्या, आधार निकालना है ना, तो ये आधार स्क्वायर है, हो जाएगा हमारा आधार बराबर इधर स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा रूट। रूट में 7 किसी की वैल्यू होती है नहीं, ठीक, यानी रूट 7 आ गया हमारा आधार, यानी कितना हो गया रूट 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए यानी परिकलित क्या करना है, कॉस से टेन। सिंपल था, देखिए कॉस ए, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। हमने आधार अभी कितना ज्ञात किया है, आधार 7, कितना ज्ञात किया हमने 7। फिर देखिए और कर सेम होगा 4, फिर देखिए कितना है 10a, 10a 10 बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ये क्या हो गया हमारा 10 हो गया, ठीक, हो जाएगा लंब। आप बताइए लंब कितना है 3 और आधार हमने अभी कितना ज्ञात किया रूट में 7। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, अपने फ्रेंड के पास शेयर कर ले। ठीक, आप लोग जल्दी इसको नोट डाउन कर कीजिए। ठीक, फिर अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे क्वेश्चन को जितने भी आगे के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसके आगे का जब भी मैं क्वेश्चन लाऊं आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक, अब मिलते हैं हम कल अगले वीडियो के साथ। ठीक, धन्यवाद।